एक भोपाल में एक बड़ा शो होता है और मैंने खुद को आधा घंटे बाद कविता पढ़ते हुए वहाँ खड़े होकर देखा। चर्चा की दोस्तों से, किसी ने कहा यार कि तुम ना एक बार दिखा लो, और फिर ये लगातार होने लगा। सर मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं उनके अंदर दुख होता है, पर आपके अंदर मुझे दुख बिल्कुल महसूस नहीं होता। आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुख दिया है, इमोशनली जो है शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय देम। दुखी बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली काफी ज्यादा खुश हूँ लाइफ में, पता नहीं आंसू कहाँ से आ रहे हैं। लोग अच्छे हीरो, अच्छी हीरोइन, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं राम के बारे में कह, राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं वो तकलीफ में आए, राम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी लास्ट जो सेल्फ पिटी मुझे हुई वो मणिपुर में हुई। When those videos surfaced and I was watching those videos, बस ये जानवर हैं, बस माफ कर देना, कोई बद्दुआ मत देना। आपके साथ ये अक्सर होता है जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आंसू निकलने लगता है। मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं उनके अंदर दुख होता है, पर आपके अंदर मुझे दुख बिल्कुल महसूस नहीं होता। दुख क्या है? जब सूरज बहुत गर्म था, उससे पृथ्वी टूटी थी, तो वो दुख था, वो टूटना था। उस टूटने से एक नई दुनिया तैयार हुई। जो बीज नीचे टूटता है जमीन के अंदर दबा हुआ, वो भी टूटा है, पर उससे एक नया पेड़ तैयार हुआ। बादल से जो बूंद टूटती है वो भी उससे टूट के गिरती है, पर वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर लोग खुश हो जाते हैं, फसलें पैदा होती है। माँ की गर्भनाल से जुड़ा हुआ जो बच्चा 9 महीने तक उसको महसूस करता है, वो बाहर आते ही माँ से टूट जाता है, दुख है उसका, लेकिन उसको एक नई जिंदगी मिलती है। तो मैं अंदर से खूब टूटा हूं। आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुख दिया है। आई हैव बीन चीटेड इन लव, आई हैव बीन चीटेड इन माय प्रोफेशन। मेरे को मेरे प्रोफेशन में खूब गालियां, खूब गुस्सा, खूब कॉन्स्पिरेसीज मिली हैं। आई हैव बीन चीटेड माय बूजम फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं एक बेड पे सोया हूं, एक कार में बैठा हूं, मैंने एक थाली में खाना खाया है, जिनकी जेब में पैसा है या नहीं इसकी चिंता मैंने की है, जिनके बच्चे मेरे हाथ में हुए हैं, मेरी बेटी जिनके हाथ में हुए। आई हैव बीन ब्रूटली चीटेड एंड इमोशनली जो ना शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय दैम। बट मेरे चेहरे पे ये खुशी और ये प्रसन्नता इसलिए है कि मैंने उस दुख को एनर्जी बनाया है। मैंने उस दुख को अपने रेल इंजन की शक्ति बनाया। वो जो आग उन्होंने मेरे को सौंपी थी, मैंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी का कोयला डाला और भाप बनाई, मैं उसको लेके भग गया। मैं उसमें काफ़ी तपा हूँ और मैंने उसकी निगेटिविटी भी महसूस की अपने अंदर, एक बार, कई बार महसूस की, अब भी आ जाती है कई बार उसके शेड्स। आपके चेहरे पर वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं उनसे लड़ता हूँ कि नहीं, ये नहीं आने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो जैसे मेरा एक शेर है कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। एटम का मॉलिक्यूल टूटता है, आप उससे बम बना लेते हैं और निगेटिव थॉट के साथ, और हिरोशिमा नागासाकी में आप लाखों लोगों को युद्ध के समापन के बाद मार देते हैं, सिर्फ अपनी ईगो को मसाज करने के लिए कि हमने जापान को नील डाउन करा दिया। एटम का बम ताकत आती है आपके अंदर और आप जो हैं दुनिया को तबाह करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन एटम की ताकत मिलती है आपको और आप एक एटॉमिक पावर स्टेशन लगाते हैं, और गांव में जो एक जनरेशन मिट्टी के तेल में पड़ी थी या चांद की रोशनी के नीचे पड़ी थी, उसी बच्चे के सिर पे एक बल्ब जगमगा रहा होता है जिसमें वो दुनिया देखने की कोशिश कर रहा होता है। सो इट्स ऑन यू कि जो एनर्जी आपको मिली है, द एनर्जी द वर्ड रेंडर्ड इन यू नाउ इट इज इवन बाय दिस। राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी, तो समवन आस्क्ड कि महाराज आप चप्पल पहन लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, इस रास्ते से गए हैं तो आई वांट टू फील दिस, कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी। वो कहती है अरे भगवान आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप। तो वो कहते हैं कि ये रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले क्यों, आप तो आ चुके। बोले मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूंढता हुआ आएगा, सो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो वो वनदेवी कहती है हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है, वो बहुत कठोर है और बहुत ताकतवर है, बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुख बहुत ज्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पे चल के आए। सो दिस इज द ड्यूटी बाउंड ग्रीफ। आपके चेहरे पर कोई चोट है या आपके
कान के पास कोई चोट है ये आपको नहीं पता चलती, ये आईने को पता चलती है। लैटिन में एक वर्ड है ह्यूमरॉन। ह्यूमरॉन उस आंसू को कहते हैं जो हंसते हंसते आता है। अगर आप किसी के दुख में रो नहीं सकते तो आपको अपने सुख में हंसने का अधिकार नहीं है। मेरा बड़ा संघर्ष था कि मुझे नंबर 1 कवि बनना है। आई हैव टू बी द नंबर 1 पोइट। अब नंबर 1 पोइट के क्राइटेरिया क्या होते हैं? होता है कि उसका पेमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, होता है कि उसके पास सबसे ज्यादा शो होने चाहिए, ये होता है कि उसके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बाकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। जी, कोई 25 मिनट में बैठ जा रहा है, कोई 35 मिनट में बैठ रहा है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा तालियां ही तालियां बज रहा है, उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत होनी चाहिए। अगर वो अहमदाबाद शो करने गया तो अहमदाबाद में साल भर में उसके पास 40 शो आने चाहिए। सो आई वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट फ्रॉम 2000, और उससे भी पहले शुरू तो कैरियर काफी जल्दी शुरू कर दिया था मैंने। पर बचपन में आप आध्यात्मिक नहीं थे? नहीं, बचपन में मैं अपनी माँ की वजह से आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक क्या होता है कि मुझे क्या सिखाया गया था? झूठ मत बोलो, ओके। किसी का चुराओ मत, ये गलत हो गया है, ये कीड़ा आ गया, इसको इसको हड़का के बाहर निकाल दो, मारना नहीं है इसको। यही आध्यात्मिकता है ना। बचपन में हमारे घरों में यही आध्यात्मिकता है। या भगवान का ध्यान कर लो, बैठ जाओ,